हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कराऊंगा सर्च एंड इंडिसेस के पार्ट 6 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गगन प्रताप सर की सीट का सोल्यूशन करा रहा हूं, तो आज के इस वीडियो में मैं सीट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन करा दूंगा और सीट नंबर 2 का सोल्यूशन कल से शुरू होगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं उनके पूरे सीट का सोल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक, बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो आइए आपको चेक करके दिखाते हैं और बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पावर को हटाने के लिए, यानी 1/6, 1/4, 1/3 को हटाने के लिए एलसीएम लेकर के उसका होल पावर एलसीएम करना होता है। जैसे 6, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो सबके होल पावर अगर 12 करेंगे, यहां पर 12 12 12, तो ये हो जाएगा 65 के पावर 2, ये हो जाएगा 17 के पावर 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 12 के पावर 3 चौका 12 यानी 4। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको बताए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो आप बेस बराबर कीजिए या फिर पावर बराबर कीजिए, और ये भी आपको समझाए हैं कि बेस बराबर करना नामुमकिन के बराबर होता है, यानी बेस जल्दी बराबर नहीं होता है, तो हम लोग पावर को जनरली बराबर करते हैं। आइए पावर को बराबर करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 65 के पावर 2 है, यानी 2 है, तो यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं, 65 के पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17, और इसको लिख सकते हैं 12 के पावर 2 का होल पावर 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि 65 के पावर 2 और 17 को आप थोड़े समय के लिए 16 मान सकते हैं, क्योंकि 17 और 16 नजदीक नजदीक की संख्या है। तो इसको आप अगर 16 माने तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और होल पावर 2 हो जाएगा, और ये 12 बनेंगे 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और पावर 2। देखिए, तो यहाँ पर पावर सबका सेम हो गया, तो पावर सेम हो गया, तो पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन संख्याओं में चेक कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यानी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 65, 17 चौका 68 और 144, तो आप यहाँ पर 144 सबसे बड़ा है। यानी 144 किसको लिखा गया है मॉडिफाई करके 12 के पावर 1/3 को, तो आप चेक कीजिए 12 के पावर 1/3 सबसे बड़ा। उसके बाद 17 के पावर 3, यानी 17 के पावर 3 किसको मॉडिफाई करके लिखा गया है 17 के पावर 1/4 को, तो 17 के पावर 1/4, और उसके बाद 65, यानी 65 के पावर 1/6। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 50 और 51 में कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देने वो एक बात ये है कि हम लोग √5, 4th रूट 29 और 3rd रूट 12 को इसी में बड़ा छोटा का डिसाइड करेंगे, बट इसमें से जो बड़ा होगा उसको सबसे छोटा करेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़ा करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब सेम संख्या में बड़े नंबर से भाग दिया जाता है तो छोटी संख्या आएगी, और जब सेम नंबर में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो ये बड़ी संख्या आएगी। वही बात है, ठीक है, क्योंकि एक के बट्टे में सब दिया गया है। अगर इस पर आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। बट यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही जानिए कि सेम संख्या में जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटी संख्या होगी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ चेक कीजिए 3rd रूट 12 और 4th रूट 29 और √5 को। तो आप 12 को लिख सकते हैं 12 के पावर 1/3, और 29 को लिख सकते हैं 1/4, और 5 को लिख सकते हैं 1/2,
पावर एलिमिनेट करने का तरीका आपको बताए हैं कि 3 चौका 12 एलसीएम लेकर होल पावर कीजिए। 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 2 छके 12, ठीक है। उसके बाद पावर को बराबर कीजिए तो आप 144 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 के पावर 2 का होल पावर 2, और 29 को आप लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 29, और 5 के पावर 6 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर 2, ठीक है, यानी होल पावर 2। तो यहाँ पर रह जाएगा 144 के पावर 2, और 29 को कुछ समय के लिए आप मानिए कि इसके आसपास स्क्वायर नंबर कौन है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको आप मान सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 29 के आसपास 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मानिए 29 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर, और 5 के पावर क्यू का मतलब हो जाएगा 50, 25 5 125 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए पावर यहाँ पर 2 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें डिसाइड कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 144, 29 5 145, देखिए बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। फिर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी 5 ही मैंने लिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये संख्याएं कुछ और बड़ी है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं रहिएगा कि ये सर एकदम नजदीक नजदीक आ रहा है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि 144 बड़ा है कि 145। तो 145 बड़ा है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी मैंने 5 ही लिया। इसका अगर वर्गमूल निकाले तो 5.3 समथिंग आएगा, ऐसे कुछ करके, ठीक है। और 125, अब डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें देखिए 145 सबसे बड़ा है, उसके बाद 144, उसके बाद 125। बट अभी अभी आपको मैंने बताया कि इसमें जो छोटा रहेगा उसको सबसे बड़ा मानेंगे, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे छोटा मानेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 125। तो 125 को सबसे बड़ा मानिए, यानी 125 किसको मॉडिफाई करके लिखा गया था? 5 के पावर 5 के पावर माइनस √2, यानी उसको मॉडिफाई किया गया है 1/5 टू द पावर 1/2, यानी उसी को बोलने का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो आप दो ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 को चेक कीजिए, तो 125 बड़ा हो गया, और उसके बाद छोटा कौन है? 144। तो 144 उससे बड़ा होगा। 144 किसको मॉडिफाई करके लिखा गया है? 12 के पावर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ओनली 3। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 रियल नंबर। यहां पर आप लोग देखिए 3 रियल नंबर, अशोक टुक one of the number as 73 instead of 37। मेरे दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि अशोक जो है 3 संख्याओं का यानी 3 रियल नंबर का गुणा करना चाहता है। मान लीजिए कि संख्याएं ए बी सी है, और उसमें से एक संख्या है उसको लेना था 73। सॉरी, while multiplying 3 real number अशोक took one of the number as 73 instead of, अच्छा लेना था 37 और ले लिया 73, ठीक है। तो बोल रहा है कि एज द रिजल्ट, यानी उसके परिणाम का हुआ कि द प्रोडक्ट वेंट अप टू 720, यानी 720 जो है बढ़ गया। तो इस कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि 73 BC माइनस 37 BC बराबर 720। इसी का तो डिफरेंट क्या है? 720। और आगे बोल रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर, यानी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो बाकी नंबर बच गया उसके स्क्वायर के सम का, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। तो हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 37 में से 73 में से 37 घटा लीजिए, आपका हो जाएगा 36, यानी BC बराबर हो जाएगा 36 से भाग दीजिए, 36 दूना 72, यानी 20, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है तो B को रखिए 4 और C को 5, 4 5 20, 4 चौके 16, 50 25, 25 16 41 आपका आंसर ऐसे कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे दोस्त एक बात ध्यान दीजिए कि जब हमको मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है तो संख्याओं को सबसे नजदीक नजदीक सोचिए। नजदीक नजदीक सोचने का मतलब √20 और √20 हो सकता है, क्योंकि √20 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा।
आपको ये नहीं बोला है कि रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये रियल नंबर बोला है। तो रियल नंबर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो इसमें आपको परिमेय अपरिमेय में घबराने की कोई बात नहीं है कि सर अंडर रूट 20 तो अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 20 अपरिमेय संख्या यहाँ पर दे रखा है कि आप ले सकते हैं, ठीक है। नहीं देता तो सोचा जाता। तो अंडर 20 हो गया, तो आप अंडर 20 वैल्यू बैठा दीजिए, तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 और अंडर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 हो जाएगा आपका 40। बट यहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछता तो संख्याओं को दूर दूर लेते, यानी एक 10 ले लेते और एक 2 ले लेते, क्योंकि ये संख्याएं दूर दूर है। तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 20 हो जाता। तो अगर 10 का स्क्वायर करते तो 100 हो जाता और 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो जाता, यानी 104 इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को और क्वेश्चन को कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं करा दूंगा। और क्वेश्चन आप 53 देखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बोल रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक है। लगभग वैल्यू इसका पूछ रहा है अंडर रूट 11 अंडर रूट 114। तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने डिस्कस किया है बहुत ही सरल तरीकों से और सेकेंडों में निकालने वाला मेथड को भी बताया है, तो जाकर आप एक बार देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है आपका कि द असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ये संख्याएं दी गया है, ठीक है। यानी असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम का मतलब है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। दिया है 2.89 टू द पावर 0.5। 0.5 का मतलब हो जाएगा 5/10 यानी 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, यानी 2.89 अंडर रूट में। तो आप लोग जानते हैं कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा 2.89, ठीक है। और 2 में से 0.5 का स्क्वायर घटेगा यानी 0.25 घटेगा, तो ये हो जाएगा 1.75। और अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1.732, और आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 0.008, तो इसका हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो अब इसको सजा लीजिए। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा को पहले लिखिए, सबसे छोटा आपका 0.2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.008। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1.7 है 2.89 टू द पावर 0.5। उसके बाद लिख सकते हैं अंडर रूट 3, और उसके बाद लिख सकते हैं 2 - 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। दे रखा है 121 अंडर रूट में, अंडर रूट 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। मेरे दोस्त आप लोग संख्याओं का खेल पढ़े होंगे, आप 3 या 4 या 5 क्लास में ऐसे कुछ करके कि 11 का स्क्वायर लिखना है तो आप 2 स्थान तक जाइए, उसके बाद नीचे आ जाइए 1 2, फिर उसके बाद 1। 111 का स्क्वायर लिखना है तो फिर 3 स्थान तक जाइए 1 2 3, फिर 2 1 आ जाइए, फिर 111 यानी 1111 का स्क्वायर लिखना है तो 4 तक जाइए और फिर वापस आ जाइए, यानी इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। तो वही तो संख्या यहाँ पर दिख रही है, यानी 11 हो जाएगा और ये आपका 111 हो जाएगा, और अब आपका 4 ठो 1 हो जाएगा 1 2 3 4, इसको ऐड कीजिए 3 3 2 1,
और इसको बोल रहा है कि 1233 के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो बराबर आ गया। उसके बाद दिया है 64 अंडर रूट 36 अंडर रूट, तो 64 का वर्गमूल 8 और 36 का 6, यानी 8 6 14, और उसी बात को दशमलव के बाद दिया है, यानी 0.36.764, ठीक है, यानी 0.8 और 0.6, तो ये भी हो गया 14। तो 14 तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे 1.4, और दोनों को ऐड करेंगे तो 15.4 आएगा। तो इसको बोल रहा है कि ये जो है ग्रेटर है 15 से। तो मेरे दोस्त सही बात है, क्योंकि 15.4 15 से बड़ा है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 बोथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीट 2 का सॉल्यूशन लेकर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं उनके पूरे सीट का सॉल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।